अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, आज की बड़ी डेवलपमेंट ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम फेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाल झंडी दिखाई है और तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद न करने का हतमी फैसला हो गया है। मरकजी जनरल काउंसिल के इजलास में यह तय पाया है कि जेयूआई पीटीआई के साथ किसी बाज़ाब्ता सियासी इत्तेहाद या अलायंस का हिस्सा नहीं बनेगी। इस इजलास में वाज़ेह किया गया कि पीटीआई की क़यादत न सिर्फ दाखिली इख्तिलाफात का शिकार है बल्कि कोई वाज़ेह पॉलिसी या फैसला अभी तक सामने नहीं आया। जेयूआई का मौक़िफ़ यह है कि ऐसे गैर मुस्तहकम सियासी प्लेटफॉर्म से इत्तेहाद का कोई फायदा नहीं। फैसले के मुताबिक जेयूआई सिर्फ इशू टू इशू या मामले की बातचीत तक महदूद रहेगी, लेकिन किसी सियासी इत्तेहाद में शामिल नहीं होगी। मरकजी काउंसिल इजलास में यह भी आज फैसला हुआ है कि जेयूआई हुकूमत मुखालिफ अपनी अलग तहरीक चलाएगी, जिसकी हिकमत अमली तय करने के लिए जमात ने तमाम हतमी इख्तियारात सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को दे दिए हैं। हाफिज हमदुल्ला का यह कहना है कि मजलिस ने यह फैसला किया है कि हम इस वक्त ऑपोजिशन इत्तेहाद के हक में नहीं है, हतमी फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ही करेगी। हाफिज हमदुल्ला ने मजीद ये भी बताया कि पीटीआई की अक्सरियत रहनुमा जेल में है, इसलिए उनके साथ खड़ा नहीं हुआ जा सकता। 3 माह से जायद हो गया है कि पीटीआई ने हमारे तहफ़्फ़ुज़ात का कोई जवाब नहीं दिया। अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एतमाद का हमारा फुकदान मौजूद है। पार्लियामेंट में इशू टू इशू पीटीआई के साथ चल सकते हैं। जेयूआई के साथ इत्तेहाद न होने के मामले पर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल भी सामने आया। उन्होंने कहा कि जेयूआई एक बड़ी जमात है, उनका जो भी फैसला होगा हमें कबूल है। हमारे पास ऑफिशियल उनकी तरफ से अभी ऐसा कुछ आया ही नहीं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि असलम गौरी ने यह बयान दिया कि हमने कुछ फैसले किए हैं। दूसरी जानिब तर्जुमान जेयूआई असलम गौरी ने यह कहा कि मीडिया में चलने वाली पीटीआई से इत्तेहाद न करने से खबरें जो मुतालिक खबरें हैं वो मुसद्दिका नहीं है। तर्जुमान जेयूआई अपने बयान में कहते हैं कि इजलास में अहम फैसले तो हुए हैं, ताहम इन फैसलों का बाज़ाब्ता ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इजलास के फैसलों से मुतालिक ऑफिशियल बयान जारी नहीं हुआ। मीडिया में आने वाली जितनी भी खबरें इत्तेहाद के हवाले से उनसे हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, लिहाजा इन तमाम बयानात की तरदीद करते हुए नजर आ रहे हैं जेयूआई के तर्जुमान असलम गौरी साहब। लेकिन इस वक्त हम बात करेंगे शो में सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा भी हैं मोहतरमा शानदाना गुलजार साहिबा में ज्वाइन करें, हम उनसे बात करते हैं इन खबरों से मुतालिक कितनी इनमें सदाकत है। अस्सलाम वालेकुम शानदाना साहिबा। अस्सलामुअलैकुम शाइस्ता बीबी, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मैडम आपने ज्वाइन किया, क्योंकि अभी जो खबरें हम देख रहे हैं दिन भर से कि मजलिस में जितने भी फैसले हुए, जितनी भी डिस्कशंस हुई हैं, खुसूसी तौर पर टॉप ऑफ द लाइन एक ही बात थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जेयूआई का इत्तेहाद होगा नहीं होगा, क्या करने जा रहे हैं। अब जितनी भी खबरें हमने सारा दिन ब्रेकिंग न्यूज़ की सूरत में आपने भी देखी, मैंने भी देखी, उसमें यही चल रहा था कि जेयूआई ने यह फैसला किया कि इत्तेहाद होगा नहीं। लेकिन अब हमने जब असलम गौरी साहब का यह बयान आपके सामने रखा, उन्होंने कहा कि अभी तो हमने कोई ऑफिशियल बयान ही नहीं दिया, तो इत्तेहाद हो रहा है या नहीं हो रहा है इस हवाले से कोई ऑफिशियल न्यूज़ हमारे पास नहीं है, हमने अभी मीडिया के साथ कोई शेयर ही नहीं की। तो मोहतरमा आप भी ये बताइएगा कि अभी जो इत्तेहाद की जितनी भी बाज़गश चल रही है, तस्दीक नहीं है इन बातों की किसी भी तरीके से, किसी भी प्लेटफॉर्म से, तो आप क्या समझती हैं कि ये मामला जेयूआई के प्लेटफॉर्म से कहां तक पहुंचा है? बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं इसको सारे मजमे को सिंपल कर रही थी। मीडिया जनरली जो मीडिया होता है, खासकर हमारी तरह डेवलपिंग थर्ड वर्ल्ड या अगर मैं ये तल्ख अल्फाज इस्तेमाल कर सकूं, अनपढ़ सनसनीखेज ममालिक में इसी तरह की खबरें चलती हैं, नेगेटिव खबरें जी। जहाँ तक सियासत की बात है, मैं कोई चीजें आपके सामने हकायक रख रही हूँ जी। जो भी पार्टी, सियासी पार्टी हो, कुव्वत हो, जो भी हो, स्टूडेंट्स हो, मसाजिद वाले हो, बिजनेस कम्युनिटी हो, जो भी हो, जो इस वक्त तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान यानी पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए हमारे साथ चलेगा या खुद चलेगा, जी, गुड फॉर देम एंड गुड फॉर अस, अच्छी बात है, वी वेलकम देम, क्योंकि ये तहरीक पाकिस्तान के लिए चल रही है। जो सियासतदान इसमें शामिल होगा वो अपना फायदा करेगा, उसके वोट पड़ेंगे। पीटीआई का अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का सबसे बड़ा, ये वाहिद वफाक की अलामत की पार्टी है, सेनेट से भी बड़ी है, असेंबली से भी बड़ी है। इमरान खान एक ग्लोबल लीडर है, वो किसी का भी मोहताज नहीं है, सारी दुनिया उसके साथ खड़ी है, चाहे वो मुस्लिम ममालिक हो, सारी दुनिया देख रही है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदरूनी अवाम हो। सो एनी पॉलिटिकल पार्टी दैट जॉइंस फोर्सेस विद अस, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ इमरान खान नहीं है या पीटीआई नहीं है, हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने लिए पूरे हैं, वी डोंट नीड एनीबॉडी। और वो हमने पिछले साल इलेक्शन में जो असली इलेक्शन हुआ था 8 फरवरी को हमने प्रूव करके दिखा दिया था, तो जो एस्टैब्लिशमेंट ने 9 फरवरी में इलेक्शन करके दिखाया था डब्बे भरे, तो उससे बात ही अलग है। रह गई बात जो वाईएफ की ज्वाइन करने की ना ज्वाइन करने की, पॉइंट टू पॉइंट पे यह बात रह गई जमात इस्लामी की। अगर जो
JYF है वो बहुत ही शातिर हैं, वो अपने मतलब में तेज हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका वोट बैंक KPK में तकरीबन खत्म ही हो गया, लाइक ANP। तो अब उन्होंने अपने लिए सोचना होगा कि बेहतरीन उनकी पार्टी के लिए क्या फैसला है, तो इसके बाद वो सोचेंगे कि उन्हें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन में आना है कि नहीं, PTI को सपोर्ट करना है कि नहीं। दूसरी बात रह गई जमात इस्लामी की। हमने तो कुछ अर्सा पहले देखी है कि फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सारे मिले हैं। कुछ कहना मेरे लिए भी गैर मुनासिब होगा। मैं पार्टी की स्पोक्स पर्सन हूँ नहीं, मैं तो एक MNA हूँ PTI की, और मैं खुल के हमेशा अपनी बात करती हूँ, अपना ओपिनियन देती हूँ, क्योंकि ना मैं उस ग्रुप में हूँ जैसे क्या कहते हैं पॉलिटिकल ग्रुप या जो कोर कमेटी है। तो ये मैं बता दूं कि जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन में शामिल होगा वो अपना फायदा करेगा, और जो शामिल नहीं होगा वो अपना ही नुकसान करेगा, और इमरान खान को कोई नुकसान कर सकता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ JUIF की क़यादत शानदाना साहिबा ये कहती हुई नजर आती है कि एतमाद साजी का फुकदान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, का फुकदान है, एतमाद का फुकदान है, ट्रस्ट डेफिसिट मौजूद है, हम एतमाद नहीं कर पा रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर। तो इस बात का क्या मतलब है? बड़ी लीडरशिप है, बड़ी पुरएतमाद लीडरशिप है, बड़ी क्रेडिबल लीडरशिप है जो जेल से बाहर है इस वक्त, और वो अपने इंडिपेंडेंट फैसले भी कर सकते हैं। खान साहब का एतमाद भी उनके ऊपर है मुकम्मल तौर पर। तो ये बात कहने का आपके नजदीक क्या मतलब है, क्या मायने है कि उनके ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर पा रहे? जस्ट बिटवीन यू एंड आई, मुझे तो ये बात का समझ ही नहीं आ रही कि इस बात का मतलब क्या है। What does trust mean in politics? We are competing parties against each other, in particular in KPK in Balochistan, Punjab और सिंध में भी JYF more or less wipe out हो चुकी है, KP में भी अल्हम्दुलिल्लाह wipe out हो चुकी है, अब बलूचिस्तान से इनको कुछ सीटें मिली हैं। We are very confident in what we are doing, लेकिन अगर उनको लगता है कि हम ट्रेडिशनल सियासत नहीं करते, ये उनकी बात बिल्कुल सही है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ट्रेडिशनल सियासत नहीं करते, क्योंकि ट्रेडिशनल सियासत मुनाफिकत के मुतरादिफ है। अब ये होगा कि जो यंगर लोग हैं, जो नौजवान है JYF में, उनको जरा आगे आना होगा, उनको फैसला करना होगा। देखिए उनकी पार्टी के फैसले हैं, मैं तो कोई राय दे ही नहीं सकती, लेकिन अगर 21st सेंचुरी में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने सर्वाइव करना है तो वो फिर समझते हैं कि जरदारिस्तान या शरीफिस्तान के तरीकों पे चलना होगा। तो आई थिंक इट्स अ पिटी, इनके यंग लोगों को आगे निकालना होगा, यंग बातें करनी होंगी, नई सोच लानी होगी, क्योंकि इस वक्त PTI पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है। किसी को ये बात अच्छी लगती हो ना अच्छी लगती हो, हकायक से या क्या कहते हैं सूरज पे अंगूठे रख देने से ये नहीं होता कि सूरज गायब हो गया। इमरान खान इज द अनपैरेलल्ड लीडर ऑफ पाकिस्तान, नॉट जस्ट PTI। सो इट्स एवरीबॉडीज ओन चॉइस, वो जैसे समझे उनकी इज्जत हम करते हैं, हमेशा करेंगे, लेकिन हकायक से नजर नहीं उठाई जा सकती। लेकिन एक वादा खिलाफी का जिक्र शानदाना साहब कामरान मुर्तजा ने हमारे प्रोग्राम में किया था। कामरान मुर्तजा साहब फरमा रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से बात करके आपने वादा खिलाफी की है, इसलिए आप पर कोई एतबार नहीं है, इसलिए हम आपके साथ वादा खिलाफी हुई है, मुझे समझ नहीं आई। इस बात की वादा खिलाफी हुई है कि वो ये चाहते हैं, हम इज्यूम कर रहे हैं ये कि उन्होंने आपसे गारंटी ली थी, आपके साथ इस तरह की कोई कमिटमेंट की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एस्टैब्लिशमेंट से कोई बैकडोर राब्ता नहीं करेगी, किसी भी किस्म का फ्रंट से या बैकडोर कोई राब्ता होगा नहीं। तो जो राब्तों की बातें पिछले दिनों हमने देखी कि सोशल मीडिया की और खबरों की जीनत बनी है कि खान साहब ये कह रहे हैं, अपने रहनुमाओं को हिदायत देते हुए नजर आ रहे हैं कि आप ठीक है उनसे बात कर लें। कुछ लोगों के नाम सामने आए शानदाना साहिबा कि उनको ये दे दिया टास्क। जी आई डोंट नो ऑनेस्टली, शायद अभी भी तो इतनी हिपोक्रिटिकल सी बातें लग रही हैं। PDM कौन चला रहा था? बाजवा चला रहा था ना, PDM का हेड कौन था? JYF था। तो ये कहना कि व्हाट इज गुड फॉर द गूज इज नॉट गुड फॉर द गैंडर, इट मेक्स लिटिल और नो सेंस टू मी। या तो कोई सॉलिड बात आगे लेके आए ना कि इनसे कोई डील हुई हो, डील से कोई पीछे हट गया हो। और आई हैव नो आइडिया कि JYF तो 24 घंटे ये कहती रहती कि मुल्क के वसी तर मफाद हर किसी से बात होनी चाहिए। तो फिर इनको किसने गारंटी दी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी से बात करेगी और किसी से नहीं करेगी? ये मुझे नहीं पता। आई एम सॉरी, ये तो गौहर साहब किया, जमानत साहब से पूछने से बेहतर होगा। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी ये चीज़ हम इसके ऊपर उनसे भी बात करते हैं, JUIF के रहनुमाओं से भी हम बात करते हैं और थोड़ी देर बाद हमें ज्वाइन भी करेंगे। हम उनसे भी पूछेंगे कि हाफिज अब्दुल्ला साहब जो ये बात कर रहे हैं कि 3 माह से जायद हो गए कि PTI ने हमारे तहफ़्फ़ुज़ात का अभी तक जवाब दिया नहीं, तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं JUIF के PTI से, और कौन से तहफ़्फ़ुज़ात ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूर करने में अभी तक कामयाब नहीं हो पा रही? आपने बहुत सही फरमाया। मैं भी जानना चाहूंगी कि क्या तहफ़्फ़ुज़ात है, क्योंकि तो प्राइवेट नेगोशिएशंस होती हैं, हमें मैंने इस तक तो कुछ नहीं पहुंचा। ये तो जो कोर कमेटी है, नेगोशिएटिंग कमेटी है, सब कैसर साहब हो गए, ये क्या नाम है, खोसा साहब हो गए, गौहर भाई हो गए, सलमान साहब, इनको पता होगा। चाहिए
JUI-ESCO के पाकिस्तान के वसी तर मफाद में वो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात ये पब्लिक करें और ये कहें कि PTI ने ये गलत काम किया है, हमने उनको ये अपनी कंसर्न बताई है और चाहिए कि PTI इसका पब्लिक जवाब दे। आई थिंक वो बेहतर रहेगा अवाम के लिए भी, और ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो भी खत्म हो जाएगा। वो खुल के तो दुनिया को तो बताएं कि उनकी क्या तहफ़्फ़ुज़ात है, उनकी क्या शिकायत है, ऐसा उनको क्या चाहिए था या जो करना चाहिए था PTI को जो नहीं हो रहा। आई थिंक जितना ये पब्लिक हमारी मैच्योर हो चुकी है, पॉलिटिकली साउंड हो चुकी है, दुनिया को बताना चाहिए। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं JUI-F को इस बात में कतन भी पीछे नहीं हटना चाहिए और खुल के बोले कि उनकी क्या डिमांड है PTI की, शिकवे जो भी है जो PTI नहीं पूरी कर पा रही है। बिल्कुल ठीक है। और अगर हम इस एक बात को फॉर इंस्टेंस एक लम्हे के लिए सच भी मान लें कि ये ट्रस्ट नहीं कर पा रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, खान साहब के ऊपर, कि ये कहना हाफिज अब्दुल्ला साहब का कि खान साहब तो जेल में हैं, कैसे बातचीत करें, कैसे मामलात को आगे बढ़ाएं, तो मैडम आपके नज़दीक अगर अपोजिशन जमातें एतबार ही नहीं करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एज अ पार्टी, तो कैसे मौजूदा हुकूमत को टफ टाइम दे सकते हैं? या कितनी अच्छा तब उनके शानदाना साहबा से गालिबन, लेकिन हम उनसे ये सवाल कर रहे थे कि अगर आपके ऊपर ट्रस्ट मौजूद नहीं है दीगर जमातों का और आपको एक तहरीक को आगे लेकर जाना है, या फिर आपको ये तहरीक हुकूमत के खिलाफ चलानी है और हुकूमत को टफ टाइम देना है, तो ये खतरनाक बात हो सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी कि दीगर जमातें आप पर एतमाद नहीं कर पा रही, या फिर आपके अंदर एक ऐसी तकसीम, एक ऐसी डिवीजन मौजूद है किसी भी एक मैटर को लेकर, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो एक साइड पर रहता है, लेकिन अगर ये बात हो कि आधे लोग इस तरफ खड़े हैं, आधे लोग इस तरफ खड़े हैं और आधे लोग कुछ और बात करते हैं, बाहर आके बाकी लोग कुछ और बात करते हैं, तो उस पर भी दीगर जमातों का जो एतमाद है वो कम हो जाता है। और जब ये कम हो जाता है तो फिर एक ऐसी एनवायरनमेंट, एक ऐसी फ़ज़ा कायम रखना, उसको बरकरार रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसके अंदर आप एक नुक्ते पर, एक बयानिए पर, एक एजेंडे पर रहते हुए काम करें। जिस तरह से अगर हुकूमत मुखालिफ कोई तहरीक चलानी है और ग्रैंड अलायंस बनाने की बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत दिनों से, बहुत टाइम से करती हुई आ रही है, लेकिन उसके हवाले से अभी तक हमने कोई एक सिंगल डेवलपमेंट होते हुए नहीं देखी। हाँ, JUI-F ये ज़रूर कर रही है कि वो अपने सोलो अकेले जलसे कर रही है, मौलाना साहब उसके ऊपर खुलकर बात भी कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं जिनको दूर करने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुई नहीं है, तो क्या पार्लियामेंट में इशू टू इशू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देना, JUI साथ देना चाहती है, वो काफ़ी होगा, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी भी तरीके से सपोर्ट चाहिए JUI-F की? क्योंकि हमने देखा कि उन तमाम तल्ख बातों के बावजूद, उन तमाम टाइटल्स के बावजूद जो बड़े नामुनासिब थे, जो कि अखलाकी तौर पर भी बेहतर नहीं थे, उसके बावजूद हमने देखा कि मौलाना साहब खान साहब के लिए ये बात करते हुए नज़र आते हैं कि खान साहब को जेल से बाहर होना चाहिए और उनके साथ आगे बढ़ना चाहिए, उनको एक और मौका देना चाहिए, क्योंकि वो एक बड़ी पॉलिटिकल जमात है और इसके साथ साथ वो वोट बैंक भी बड़ा रखती है। लेकिन हमने देखना होगा कि आने वाले वक्त में इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो बात की है कामरान मुर्तज़ा साहब ने, कि वादा खिलाफी की है, इस्टेब्लिशमेंट से भी बात करके या उस इशू पर पॉलिटिक्स करके भी उससे भी नुकसान पहुंचा है, तो ये भी हमने देखना होगा कि आगे चलकर वाकई ये कोई बनता है इत्तेहाद या नहीं बनता। शानदाना साहब, आपसे ये सवाल हो रहा था कि अगर अपोजिशन जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एतमाद नहीं करती या उनकी कुछ इशूज़ हैं जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिजॉल्व नहीं कर पा रही, तो हुकूमत को टफ टाइम देना कितना मुश्किल होगा और खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये कितना डेंजरस होगा कि कोई ये कह दे जमात उठकर कि हम इनके साथ इत्तेहाद इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि हमें इन पर एतमाद नहीं है। बहुत शुक्रिया शायद सभी भी। देखिए, 8 फरवरी से ज्यादा शायद कोई हमारे लिए सख्त दिन नहीं था। 8 फरवरी को हम सबको डेथ थ्रेट थी, ऑल MNAs टू बी, MPAs टू बी, हमारे हलकों में बॉम्ब्स फट रहे थे, लोग मारे जा रहे थे, इन पर्टिकुलर इन KP कत्लेआम हो रहा था, कोई जलसा नहीं कर पा रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात पे बोझ जरूर करती हूँ कि पाकिस्तान का पहला जलसा मेरे घर में, मेरे हुजूम में था। मैं नजरबंद थी इस्लामाबाद में हाई कोर्ट के ऑर्डर की वजह से, बट मतलब ऐसा ही इलेक्शन हमने किया। अवाम पाकिस्तान की लाखों की तादाद में निकले टू सपोर्ट PTI, तो इससे ज्यादा किसी को सबूत देने की जरूरत नहीं है कि हम अपने लिए ही अल्हम्दुलिल्लाह काफी है, अवाम हमारे साथ है, इमरान खान के साथ है। ये जो बातें होती है ना कि वी डोंट ट्रस्ट या वी डोंट एग्री, ये पॉलिटिकल टाइम बार्गेनिंग होती है। लोग वक्त को देख रहे होते हैं कि किस वक्त में क्या करना है, कैसे करना है। इट हार्डली मैटर्स। एज आई सेड, if somebody wishes to support the Constitution of Pakistan, they're very welcome to do so. If they don't wish to do so, that is also their political choice. We do not deny anyone their political rights. But ये कहना कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है और फिर वो पब्लिकली नहीं बता रहे तहफ़्फ़ुज़ात,
अगर इतने ही आपके सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि आप तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन में शामिल नहीं होंगे, तो बताएं ना क्या चीज चाहिए ऐसी, क्या गलती पीटीआई की, खुल के आके बताएं। इमरान खान तो कभी कोई चीज नहीं छुपाते, वो तो जेल में भी बैठ के खुली बात करते हैं, किसी को माफ नहीं करते, किसी को स्पेयर नहीं करते। जो लोग उनके साथ जुल्म करते हैं उनके खिलाफ जेल से भी आवाज उठाते हैं, वो उनसे नहीं डरते। तो इसलिए मुझे आ रही है क्या। बिल्कुल ठीक। लास्टली मैडम, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर लेट्स से कि ये इत्तेहाद नहीं बनता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सोलो फ्लाइट में क्या हुकूमत के खिलाफ किसी तहरीक में उतर सकती है? ऐसा कोई इरादा है, ऐसी कोई प्लान है? चलो ठीक है, ये सवाल हम अगली दफ़ा के लिए छोड़ देते हैं मैडम के लिए। अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक गवर्नर केपी के हैं, जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा हैं हाजी गुलाम अली साहब। उनसे गुफ्तगू करते हैं इसी सारे मामले पर और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जहाँ तक बात तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से, तो ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर वजाहत नहीं दी गई। पिछली दफ़ा जब हमने बात की थी JUIF के रहनुमाओं से, तो उन्होंने कहा कुछ वजाहतें दरकार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी वो वजाहत देने में नाकाम है। अब वो वजाहत है क्या, वो मामला है क्या, और क्यों खुलकर उनको मीडिया के ऊपर नहीं लाया जाता? अगर लाया जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर उनकी आपस में कोई बात हो रही है बंद कमरों के अंदर तो ठीक है, उसको भी एक हद तक पब्लिक करना है। क्योंकि अगर आप एक अलायंस के अंदर उतर रहे हैं और आप TORs तय कर रहे हैं, और वो TORs क्या हैं ये अगर पब्लिक को नहीं पता, ये उन जमातों के कारकुनों को नहीं पता, ये उन लोगों को नहीं पता जो उनके वोट उनको देते हैं, ये जो जिन्होंने उनको नुमाइंदा सेलेक्ट किया है, तो फिर ये उनके साथ भी गलत होगा। क्योंकि अगर हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक में उतरने जा रहे हैं और एक लंबी चौड़ी तहरीक है जिसके अंदर बहुत सी चीज़ें डिसाइड होनी है, और डिसीजन मेकर जो हैं अगर वो ये चीज़ नहीं बता पा रहे कि इन चीज़ों को किस तरह से आगे लेकर चलना है, हमारा इत्तेहाद किन चीज़ों पर है, किन चीज़ों पर नहीं है, पार्लियामेंट के अंदर है, पार्लियामेंट के बाहर है, सड़कों पर रहना है तो किस तरह से रहना है, ये सारी चीज़ें हैं जो अभी इनिशियली तय होनी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी वो किसी भी तरफ से हमें होती हुई नज़र नहीं आ रही। जहाँ तक दूसरी बाकी पॉलिटिकल जमातों की बात है जो इस इत्तेहाद से जुड़ी हुई है, तो जाहिर है कि उनका वो वोट बैंक नहीं है, उनके पीछे अवाम की वो ताकत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, JUIF, दो बड़ी ऐसी पॉलिटिकल पार्ट्स हैं जिनके पास लोग भी हैं, स्ट्रीट पावर भी है, और लोग उनके लिए बात भी करते हैं, उन पर एतमाद भी करते हैं। और अगर ये हुकूमत के लिए बड़ा ख़तरा बनता है तो फिर ये हुकूमत के लिए मुश्किल हालात ज़रूर पैदा कर सकते हैं। इसी सारी सूरत हाल पर हम अपने प्रोग्राम में बात भी करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं। स्टे विद अस।